इमरान खान सच्चा साबित हुआ और जनरल बाजवा झूठा साबित हुआ। आज इमरान खान सच्चा साबित हुआ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और ये सारे जितने फजल रहमान समेत ये सारे सियासतदान झूठे साबित हुए। आज पाकिस्तान की अदलिया जो है वो गलत साबित हुई और कासिम सूरी का जो बयानिया था या कासिम सूरी की जो रूलिंग थी वो आज दुरुस्त साबित हुई और ये सबूत सारी दुनिया के सामने आ गया। अब कर लो अपना मुंह काला। इमरान खान साहब ने उस दिन क्या कहा था, जरा ये पहले आप सुने। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, अब ये जरा सुने। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है, ये मेरे पास जो खत है ये सबूत है। और मैं आज ये सबके सामने कहना चाहता हूं कि कोई भी शक कर रहा है ना इस मेरे खत के ऊपर, कोई भी शक कर रहा है, मैं उनको दावत दूंगा। ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे, लेकिन मैं आपको खुद देख सकेंगे कि ये मैं किस किस्म की बात कर रहा हूं। अपनी कौम और मीडिया को ये सोचने, हम सबको हमने ये सोचना है कि हम कब तक ऐसे रहना चाहते हैं। मैं अपनी कौम को भी कह रहा हूं, अपने मीडिया को भी कह रहा हूं कि हम कितनी देर इस तरह गुजारा करेंगे। धमकियां मिल रही हैं। ये इमरान खान साहब ने बड़े दुखी अंदाज में उस दिन बताया था 27 मार्च 2022 को धमकियां मिल रही हैं और साइफर लहराया था और फिर अपने वॉइस कोड के अंदर रख लिया था और दावत दी थी कि जिसको एतबार नहीं है वो आकर ऑफ द रिकॉर्ड बैठ जाए, मैं सबूत देता हूं। ये इमरान खान साहब ने कहा था। उस वक्त का जो डीजी ISPR था जनरल इफ्तिखार बाबर, उनका स्टेटमेंट क्या था, जरा ये भी आप सुन लें। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। साइफर के हवाले से हाल ही में कई हकायक मंजर आम पर आ चुके हैं। लो जी, कागज का टुकड़ा करार दिया और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, ये उस वक्त के डीजी ISPR जनरल इफ्तिखार बाबर ने कहा था। जर्नैल झूठे साबित हुए, इमरान खान सच्चा साबित हुआ। वो साइफर मौजूद है और उसके अंदर क्या लिखा है वो भी मौजूद है। आपको मैं उसका एक टुकड़ा पढ़ के सुनाता हूं कि साइफर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये देखिए उसकी ट्रांसलेशन। इसके अंदर जनाब लिखा हुआ है कि एटमी ताकत है पाकिस्तान, उसको जो धमकी दी गई है डोनाल्ड लू ने जो दी वो क्या थी। हमें यकीन है कि अगर पाकिस्तान वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में रहा तो उसे आलमी सतह पर तन्हाई का सामना करना पड़ेगा। अगर वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो वाशिंगटन में सब कुछ माफ किया जा सकता है और ताल्लुकात दोबारा बेहतर हो सकते हैं, वरना पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। यह धमकी लगाई गई अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को। एक एटमी ताकत है पाकिस्तान और देखें किस तरह पाकिस्तान को ट्रीट किया गया उस वक्त, सिर्फ इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए। आज पूरी दुनिया को पता चल गया कि इमरान खान ने सच बोला था। अमेरिकन मीडिया ने पहले ही बता दिया था, लेकिन क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं था तो उंगलियां उठाई जाती थी। आपको याद है मरियम नवाज का स्टेटमेंट कि अब कौन मुल्क हमें साइफर भेजेगा, यानी मरियम नवाज को यह पता ही नहीं था कि एक्चुअली साइफर क्या है। उन्होंने कहा अब कौन सा मुल्क हमें साइफर भेजेगा, जब इन्होंने साइफर के बारे में ये सब कुछ कर दिया, पकड़ के इन्होंने सारा कंट्रोवर्शियल कर दिया। अब यह साबित हो रहा है कि साइफर का मतन वही है जो इमरान खान ने परेड ग्राउंड के जलसे में और फिर बाद में अवाम के सामने रखा था। डोनाल्ड लू ने कहा कि मेरा ख्याल है कि अगर वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो वाशिंगटन में सब कुछ माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि दौरा रूस को खुद वजीर आजम का एक फैसला समझा जा रहा है। बसूरत दीगर मैं समझता हूं कि आगे का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो कुछ देर के लिए रुके और फिर कहा मैं ये तो नहीं बता सकता कि यूरोप उसे किस नजर से देखेगा, लेकिन मुझे शक है कि उनका रद्द अमल भी कुछ ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने कहा कि ईमानदारी की बात यह है कि मैं समझता हूं कि यूरोप और अमेरिका की तरफ से वजीर आजम की तन्हाई बहुत शदीद हो जाएगी। ये पाकिस्तान को धमकियां लग रही थी और यही बात इमरान खान कह रहा था